हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आज तो आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। मैक्सिमम लोगों ने, जो भी खास करके जो ऑप्शन बायर हैं, मेरी समझ से 98% आज ऑप्शन बायर लोगों ने पैसा बनाया होगा। ठीक है, तो आज लॉस कौन किया होगा? तो लॉस किया है आज ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो आज ऑप्शन सेलर लोगों ने बहुत अच्छा खासा लॉस किया है और ऑप्शन बायर लोग बहुत अच्छा खासा बनाए हैं। कुछ ऑप्शन सेलर भी अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे, है ना? लेकिन जो मूव आया है, वो जो बहुत तगड़ा मूव आया है, बहुत जबरदस्त मूव आया है और बहुत अच्छा पैसा बना है। आज मेरा भी अच्छा पैसा बना है और कल मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करूँ। ठीक है, देखते हैं कल ट्रेड करना है कि नहीं करना है। अगर कोई अच्छा खासा मोमेंट मिला, कोई जबरदस्त वाला अगर कुछ मिलेगा, है ना, सेटअप, ठीक है, तो उस पर मैं ट्रेड करूंगा। नहीं तो मैं बिल्कुल कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। जो आ गया है आज उसको रखना है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट लग गया है, ये 3 मिनट पे लगा हुआ है। इसको मैं डेली कर लेता हूँ। और डेली पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेली पे आपको क्या दिख रहा है। डेली पे आपको एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, ये क्या है? ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है। ठीक है, और ये काफी है ना, मार्केट में निगेटिविटी लेकर के आ चुका है। ठीक है, ये वाला, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये काफी अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर है ना, मार्केट को क्लोज नहीं होने दे रहा है। तो जो हम लोग जो यहाँ पे बुलिश थे ना, ठीक है, अब वो अपने को अपना व्यू चेंज कर लेना है और अपने को बेरिश हो जाना है। कहाँ तक? शायद यहाँ तक। ठीक है, शायद ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, मतलब मंडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो सीखने वाला, जो समझने वाला चीज है, वो क्या है? तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट, यहाँ से एक मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद क्या किया? यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ? यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, और आज मार्केट बहुत जबरदस्त वाला गिरा है और ये अपने को बता दिया है कि यहाँ पे है ना, एक अच्छा खासा जोन है, जिस जोन में सेलर्स लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अपने को, ओवरऑल पिक्चर डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना? और अभी हम लोग देखेंगे फिर, थोड़ा शाम हो गया है ना। हम्म, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे चला जाओ या यहीं बैठा रहो। खैर कोई नहीं, यहीं पे हम लोग करते हैं, फिर बाद में सीढ़ी पे जाऊंगा मैं, जहाँ पे थोड़ा सा लाइट रहेगा। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो मार्केट है आज 17,068 के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, 17,068 का क्लोजिंग दिया हुआ है ना। और जो 17,000 का लेवल था, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा सा भी गैप अप होगा ना, तो वो गैप अप मेरे समझ से शायद, ठीक है, वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो टिकेगा नहीं, है ना। उसके नहीं टिकने के पीछे का रीजन ये वीक है। ठीक है, ये जो आप इतना लंबा वीक देख रहे हैं ना, ये वीक है। ठीक है, ये उसको टिकने नहीं देगा, है ना। और बायर को यहाँ से बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर के यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काफी निगेटिविटी दिख रहा है अब मार्केट में, एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर मैं जो निगेटिव का ट्रेड लूंगा, ठीक है, वो मेरा निगेटिविटी का ट्रेड कब रहेगा? वो मेरा निगेटिव का ट्रेड रहेगा, डाउन साइड में ट्रेड रहेगा मेरा 17,050 के नीचे। ठीक है, कि मार्केट जैसे ही 17,050 के नीचे ब्रेक करेगा, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा कि यहाँ पे कुछ डाउन साइड का ट्रेड लिया जाए। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू है। जो पहला टारगेट होगा वो 17,000 होगा, दूसरा टारगेट होगा वो 16,950 होगा, और तीसरा टारगेट होगा 16,900। ठीक है, और एक बार 16,900 इस बार अगर टूटेगा ना, तो फिर ये मेरे समझ से 16,800, 16,750 और अच्छा खासा मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव वो मिल सकता है। ठीक है, और हम लोग जो एक उम्मीद कर सकते हैं, वो कहां तक का मूव मिल सकता है? तो सिंपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितना हाइट इसका है ना, ठीक है, उतना ही हाइट है ना अपने को अभी यहां से यहां तक मिलेगा। ठीक है, नीचे तक। समझ गए ना आप? कितना टारगेट मिलेगा मुझे, मैं रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कहाँ तक आ सकता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, जितना हाइट इसका है, उतना ही हाइट इधर भी आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 16,000 भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो मूव है ना, वो थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, इस प्राइस एक्शन को हम लोग इन इन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे, फिर ये हल्का सा ऊपर जाता है, फिर ये हल्का सा नीचे आता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा चलता है, बहुत बेजोड़ चलता है। ठीक है,
तो ये अपना क्या हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है ना, ब्रेक हो जाएगा मेरे समझ से इस बार, ठीक है। और इस बार बहुत तगड़े तरीके से ब्रेक होगा। अगर ये 16,980 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, या 950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो ठीक है ना, अच्छा खासा वो नीचे जाएगा। 15 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं मार्केट कि 15 मिनट पे कहाँ से बाइंग और सेलिंग का लेवल बन रहा है। तो सिंपल है, 15 मिनट पे अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, और अगर कल गैप अप, मान लीजिए कल कुछ भी गैप अप होगा ना, तो मैं वहां पे वेट करता रहूंगा रेड कैंडल का, ठीक है। मुझे रेड कैंडल दिखेगा, मैं सेल करूंगा, ठीक है ना। ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। उस एनालिसिस के पीछे का जो रीजन रहेगा वो मेरा अपना रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप लोग ऐसे मतलब लेवल्स देख करके अगर ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि भाई लॉस हो जाए, ठीक है। तो वो मैं अपना मार्केट में है ना, मैं अपने व्यू को एडजस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सीधा लेवल से मेरे ट्रेड करेंगे, तो आप व्यू को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्राइस एक्शन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, तो फिर आप अच्छे से उसका यूज कीजिए और अच्छे से पैसा कमाइए, ठीक है। वो हो सकता है। तो अभी जो मुझे यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, वो मुझे एक तो लेवल ये दिख रहा है कि ये वाला जोन, ये जोन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट अगर कल गैप अप होगा भी ना, तो कल 17,120 130 से ज्यादा गैप अप नहीं हो सकता है, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ ना। अगर इससे ऊपर का गैप अप होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, और अप साइड में हम लोग अब ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का सोचूंगा, ठीक है। मुझे अगर कोई गैप अप दिखता है ना, और वहां पे मुझे अगर कोई शूटिंग स्टार दिखेगा रेजिस्टेंस वगैरह के जगह पे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कल मार्केट गैप अप हुआ, अभी अभी मार्केट कहाँ है, तो अभी मार्केट इस जोन में है, ठीक है। मान लीजिए कल मार्केट है ना, आपका गैप अप हो जाता है इस जो रुक जाइए, कल आपका गैप अप हो गया, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ गैप अप हो गया, और गैप अप होकर के यहाँ तक आया, इस रीजन तक आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेल ऑफ कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से है ना सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। मेरा टारगेट ये वाला सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर आकर के सस्टेन कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये इस लेवल को टच करेगा ना, तो फिर मैं यहाँ से ना डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है। मेरा पहला लेवल ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, है ना। तो ऐसे देख करके मैं ट्रेड करने वाला हूँ कल। तो ये मेरा हो गया निफ्टी का ट्रेड प्लान। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी, तो ठीक है, कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी को हम लोग क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, है ना। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, ये भी है ना अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है, सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। सपोर्ट क्या, सपोर्ट जोन को तो ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, ठीक है। इसको ये ब्रेक करके आज नीचे के लिए रेडी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिर है ना एक अच्छा खासा, जो आप यहाँ से यहाँ तक का हाइट देख रहे हैं ना, वही मुझे यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो शायद है ना मार्केट 37,000 है ना, नेक्स्ट वीक तक, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद है ना मार्केट अगले सप्ताह 37,000 तक चला जाए, ठीक है, शायद, मे बी, है ना। तो व्यू मेरा पूरा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो जैसे ही है ना कल 39,550 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करेगा, ठीक है, 39,550 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करेगा, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो सीधा सीधा 39,000 का होगा, ठीक है, सीधा 500 पॉइंट, कोई सोचना वोचना नहीं है, ठीक है ना। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का है ना ट्रेड बन सकता है। और अगर कल ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ट्रेड कल सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ट्रेड लेने वाला हूँ। ये मेरा अपना बायस है, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 39,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं 15 मिनट पे, है ना। 15 मिनट पे देखते हैं कि 15 मिनट पे क्या लग रहा है। देखिए, अगर कल गैप अप होता है मार्केट, ठीक है, मार्केट में अगर कल गैप अप होता है, और गैप अप अगर मान लीजिए कि इस जोन में कहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं गैप अप होता है, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रेड कैंडल का वेट करूंगा, शूटिंग स्टार का वेट करूंगा, बेयरिश इंगल्फिंग का वेट करूंगा, ठीक है, बेयरिश हरामी का वेट करूंगा, ठीक है। जो भी मुझे कैंडल दिखेगा ना यहाँ पे बेयरिश कैंडल वाला, मैं उसके बेस पे है ना यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है, सेल का। तो मेरा व्यू बिल्कुल भी सेल का ही है, बाइंग का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ गया। अब जो दूसरा ये है, क्या कहते हैं, ये 15 रुपये ना। और जो मेरा टारगेट क्या होगा, अगर मैं 39,800 या 39,900 के आसपास अगर मैं सेल करता हूँ, ठीक है, तो 100 पॉइंट है ना मैं ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है।
100 पॉइंट में ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है। और जो मेरा लास्ट टारगेट होगा वो मेरा 39,000 का रहेगा, ठीक है। अगर 39,000 के नीचे भी मार्केट गिरता रहेगा तो फिर मैं है ना उसको ट्रेल करता चलूंगा एकदम स्ट्रिक्टली। अगर मुझे कोई भी ग्रीन कैंडल दिखेगा तो उसके हाई पे है, अगर मार्केट जाना शुरू करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लूंगा, ठीक है। तो कल राइड करने का दिन है मेरे समझ से, है ना। जनरली है ना ऑप्शन बाय राइड नहीं कर पाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि कल आप कोशिश कीजिए एक ही क्वांटिटी पे राइड करने का, लेकिन कीजिए, ठीक है। लेकिन ये कहाँ करना है, तो पेपर ट्रेड में करना है ना, रियल मनी में नहीं करना है। और फिर मुझे नहीं बोलना है कि आप बोल रहे थे भाई सेल करने के लिए, तो मैंने सेल कर दिया और मेरा लॉस हो गया, ठीक है। भाई प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, पैसा आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सीखता हूँ, जो समझता हूँ, जो मेरा व्यू होता है, मैं उसको शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा था एक डिस्क्लेमर, ठीक है ना। तो आप समझ गए। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो 39,000 का होगा, दूसरा टारगेट 38,500 का मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर 500 का पॉइंट, फिर 500 का टारगेट, समझ रहे हैं। आप यहाँ भी देखिए ना, यहाँ भी अभी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट आज कहाँ गया था, 40,200 के आसपास गया था, ठीक है। 40,000 से मार्केट कहाँ आया, 39,580 के पास क्लोजिंग दिया है आज। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा सेल ऑफ है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बनाना चाहिए, वो मैं आपको बना करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा मेरे समझ से। तो वो लाइन मैं देखता हूँ ड्रॉ करके कि मैं कर पा रहा हूँ मोबाइल में या नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको पकड़ के ऐसे हम लोग घुमा देंगे, ठीक है। नहीं होगा। हाँ देखिए, एक तो ट्रेंड लाइन ये हो गया है ना, देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल तरीके से है ना इसको ब्रेक किया है, ठीक है। और दूसरा अगर ट्रेंड लाइन हम लोग देखेंगे तो दूसरा ट्रेंड लाइन अपना ये रहेगा, एक यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको पकड़ेंगे, ठीक है। और एक इसके लो को पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बस इसको डिलीट करना है, वो मुझे नहीं पता कैसे डिलीट करते हैं, खैर। तो अभी आप देख रहे हैं ना, एक सेकंड, ये वाला ट्रेंड लाइन जो एक है, एक एक्स्ट्रा आ गया है मेरे समझ से, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, इसको अच्छा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया डिलीट, ठीक है। अरे वो भी डिलीट हो गया, खैर कोई नहीं। आप ऐसे है ना इस लो को और उस लो को, ठीक है, इस लो को और उस लो को, एक तो हो गया आपका ये लो, ये लो, अरे यार, एक तो हो गया ये लो, ठीक है। और छोड़िए हटाइए, ट्रेन लाइन को गोली मारिए, ये बन नहीं पा रहा है अच्छे से ना मोबाइल में, इसको लैपटॉप में ही बनाने से बनेगा ये अच्छे से, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कल मुझे 39,000 के आसपास का मार्केट दिख रहा है, ठीक है। कम से कम 39,200 तो कल मार्केट पक्का पक्का जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का ये मैं जो लेवल है वो बता दिया। ऊपर की तरफ मैं कब रेडी होऊंगा, ऊपर की तरफ मैं तभी रेडी होऊंगा जब मार्केट है ना अपना 40,220 के ऊपर है ना क्लोज देगा, तब तक मैं ऊपर की तरफ नहीं देखूंगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर की तरफ देखने का मतलब है कि लॉस लेना, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बाद में हम लोग कल देखेंगे मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तो मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। कुछ सेलिंग वेलिंग नहीं चलता है, बस वहाँ पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, कुछ बेचता उचता नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फिन निफ्टी को देखने के लिए, है ना। क्योंकि कल तो हम लोग फिन निफ्टी को ही, कल तो मैं फिन निफ्टी को ही ट्रेड करूंगा। कल मैं फिन निफ्टी को क्यों ट्रेड करूंगा, तो कल फिन निफ्टी को ट्रेड करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कल फ्राइडे है, ठीक है, और ये मुझे सस्ते में मिलेगा, ठीक है। कल क्या होगा, फिन निफ्टी मुझे सस्ता मिलेगा क्योंकि इसका प्रीमियम मैंने कुछ डीके हो चुका होगा। तो फिन निफ्टी का भी सेम वही कहानी है, ठीक है। फिन निफ्टी को मैं कब सेल करूंगा, तो फिन निफ्टी को मैं 17,700 के नीचे सेल करूंगा, ठीक है ना। सीधा मैं 15 मिनट पे आपको बता रहा हूँ, ये रहा अपना ये वाला जोन, ठीक है, कि इस लेवल के नीचे है ना मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। 17,700 के नीचे जैसे ही जाएगा मैं शॉर्ट करूंगा। और अगर मान लीजिए गैप अप वगैरह होता है, ठीक है, तो कितना ही पॉइंट गैप अप हो जाए मैं वहां पे रेड कैंडल का वेट करूंगा, अगर रेड कैंडल मुझे दिखेगा मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। मुझे लॉस होगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का एक गेम ही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी लेवल पे अगर कल मार्केट खुलता है ना, तो मैं
वेट करता रहूंगा और देखता रहूंगा कि मुझे कोई सेल का ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कोई भी मुझे सेल का ट्रेड मिलेगा तो मैं इनिशिएट करूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा कल का, वो मेरा टारगेट होगा पहला ये वाला लेवल, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 17,600 का, सीधा 100 पॉइंट, ठीक है। फिर जो अगला टारगेट होगा मेरे समझ से, वो ये वाला लेवल तो कहीं होना चाहिए 17,400 के आसपास का, ठीक है। तो ऐसा मुझे ये दिख रहा है फिर निफ्टी में, है ना। बाइंग के लिए मैं कल नहीं जाऊंगा, कल मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा, तो ये मेरा लेवल है और मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। और आपको भी अगर ट्रेड करना है तो आप पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। खुद से सीखिए पहले, है ना। मेरे लेवल्स पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं भी तुक्का पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। चल गया तो भाई पैसा आ गया, नहीं चला तो लॉस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे लेवल्स को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, सीखना है, समझना है। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो, बाकी तो समझ रहे हैं आप। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। मच्छर बहुत काट रहा है यहाँ छत पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।